हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करती है। जी हां, विदेश में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का आगाज हो चुका है। इस मिशन के तहत यूएई से 363 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। 181 यात्रियों के साथ ही पहली फ्लाइट अबू धाबी के कोची लैंड कर गई है, जबकि दूसरा विमान 182 यात्रियों के साथ दुबई के कोझिकोड पहुंचा है। विदेश से आए सभी लोगों को पहले 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। ये पूरा मिशन 7 दिनों तक चलेगा। इतना ही नहीं, पहले फेज में लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वॉरशिप आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर को मालदीव्स भेजा जा चुका है। आज मालदीव से भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। कोरोना संकट से जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, बेबस और लाचार दिख रही है, ऐसे समय में भारत सरकार सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन में जुटी है। ये मिशन है वंदे भारत का, यानी वो मिशन कि जिससे विदेश में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान लाया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी मिशन की हैं, जब संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लेकर पहले 2 विमान केरल पहुंचे। इन दोनों विमानों से कुल 363 भारतीय स्वदेश पहुंचे। 181 यात्रियों के साथ पहली फ्लाइट अबू धाबी से कोची लैंड हुई। इस फ्लाइट में 177 यात्रियों के साथ 4 बच्चे भी मौजूद हैं, जबकि दूसरा विमान 182 यात्रियों के साथ दुबई से कोझिकोड पहुंचा। इस विमान में 177 यात्रियों के साथ 5 बच्चे शामिल हैं। ये सभी यात्री एयर इंडिया के विमान से हिंदुस्तान पहुंचे हैं। केरल पहुंचते ही इन सभी यात्रियों को 14 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन में भेज दिया गया। कोची और कोझिकोड एयरपोर्ट पर इसे लेकर खास तैयारी की गई थी। एयरपोर्ट पर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सभी विमान सवार लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज भी किया गया था। यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर ले जाने के लिए बाहर एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। इतना ही नहीं, डीआरडीओ की मदद से कोची एयरपोर्ट पर अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन चैम्बर भी बनाया गया है, जिससे एयरपोर्ट पर आने वाले सभी बैगेज को डिसइंफेक्ट किया गया। कोरोना के संकट के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। यूएई से भारतीय नागरिकों को लेकर आने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को धन्यवाद दिया है। वंदे भारत मिशन में एयरफोर्स के अलावा एयर इंडिया और इंडियन नेवी भी शामिल है। ये विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को आसमान और समंदर के रास्ते भारत लाने का ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, मालदीव यानी पूरी दुनिया से अपने नागरिकों को एक एक करके निकाला जा रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन का एपिसेंटर पश्चिम एशिया है, जहां सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई से भारतीयों को वापस देश लाया जा रहा है। Comprehensive plan has been drawn up. हमने बहुत बड़े स्तर पर प्लान बनाया है और हम इसके जरिए उन भारतीय नागरिकों को राहत पहुंचाएंगे जो विदेशों में फंसे हुए हैं। And have been stranded in foreign countries. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर नजर रख रहे हैं। मिशन के पहले चरण में 2300 लोग देश लौट रहे हैं। अबू धाबी, दुबई, रियाद, कतर, लंदन, सिंगापुर, कुआलालंपुर, सैन फ्रांसिस्को, मनीला और ढाका में फंसे लोगों की वापसी हो रही है। इन लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहली फ्लाइट में वापस लौटने का मौका मिला। मैं गर्भवती हूँ। हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं केरला वापस लौट रही हूँ। मैं भारतीय दूतावास को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें वापस जाने का मौका दिया। मैं कोच्चि वापस लौट रहा हूँ। हमारी सरकार और भारतीय दूतावास का धन्यवाद, इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। अगर विदेश से भारतीयों की वापसी हो रही है तो देश में फंसे विदेशियों को वापस भेजा जा रहा है। कल ही पंजाब से लंदन के लिए भी एक विमान ने उड़ान भरी। सिंगापुर में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की पहली फ्लाइट ने भी बीती रात उड़ान भरी है।
इस मिशन के तहत आज ढाका से दिल्ली, सिंगापुर से दिल्ली, रियाद से कोझिकोड, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को और मुंबई से लंदन के लिए एयर इंडिया के विमान उड़ान भरने वाले हैं। वंदे भारत मिशन मोदी सरकार का बेहद खास मिशन है। 7 दिनों तक ये मिशन चलेगा। एयर इंडिया की ये फ्लाइट्स 7 मई से 13 मई तक ऑपरेट की जाएंगी। पहले फेज में लोगों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के वॉरशिप INS जलश्व और INS मगर को मालदीव रवाना किया गया। INS जलश्व मालदीव की राजधानी माले पहुंच चुका है और आज ये वॉरशिप भारतीयों को लेकर वापस लौटेंगे। विदेश से भारत आ रहे लोगों के लिए तमाम राज्यों और शहरों में क्वारंटीन की खास व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण सफर पर ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि सरकार अब युद्ध स्तर पर इस काम में लग गई है। कोरोना का संकट